मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आयुष विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होकर उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। ये कार्यक्रम प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति रमेन टेका की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये सौभाग्य का विषय है कि आयुष विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह राज्यपाल की गरिमामयी उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि आज जिन छात्र छात्राओं को उपाधियों और मेडल प्राप्त हुए हैं, वे सभी इसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि शिक्षा और आयुष क्षेत्र में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे समाज एवं राज्य के विकास में योगदान दें। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए। यहाँ पर आयुष विश्वविद्यालय में चौथा दीक्षांत समारोह हमारे प्रदेश के गवर्नर और कुलाधिपति आदरणीय श्री रमेन टेका जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है और इसमें हम लोग भी साक्षी हुए हैं। हम हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी, कुलपति और सारे प्रोफेसर्स और विद्यार्थी जिनको आज उपाधि और मेडल मिला है, उनके अभिभावक भी उपस्थित हुए हैं। हम सबका अभिनंदन करते हैं और जिनको आज जिन हमारे बेटा बेटियों को उपाधि और मेडल प्रदान किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में सहभागी बने और अपनी मां के नाम पर एक पौधा अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि यह सतत प्रक्रिया है जिसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि सब अपनी माँ के नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं। राजधानी रायपुर में नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए यूजर चार्ज और राज्य सरकार की सुशासन तिहार कार्यक्रम के विरोध में कांग्रेस ने देवपुरी स्थित गांधी चौक में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। प्रदर्शन का नेतृत्व शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन और रायपुर ग्रामीण कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पंकज शर्मा ने किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई के बीच सफाई यूजर चार्ज में की गई बढ़ोतरी से आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। नेताओं ने कहा कि प्रदेश में पहले से ही लोग महंगाई, बिजली, पानी की समस्या और मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान है। इसमें सरकार केवल प्रचार और आयोजनों पर ध्यान दे रही है, जबकि जमीनी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आज का प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ है, नगर निगम के खिलाफ है और मोदी सरकार के खिलाफ है, जिसकी महंगाई के कारण, जिसकी नीतियों के कारण पूरे लोग परेशान हैं। आम जनता परेशान है। बिजली बिल, राशन, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर वो चीज जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं उसको लेकर परेशान है। ऊपर से नगर निगम की भाजपा सरकार ने यूजर चार्ज बढ़ाने का काम किया। यूजर चार्ज में दाम बढ़ा दिए हैं, अभी टैक्स बढ़ाने वाले हैं, बिजली का दाम बढ़ने वाला है। ये तमाम ऐसी समस्या है जिसको लेकर जो महिलाएं, जो माताएं, बहनें, विधवा माताएं हैं, बहनें हैं, उन लोग का पेंशन नहीं मिल रहा है। 6 महीने से बुजुर्गों का पेंशन नहीं मिल रहा। नगर निगम उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष देश के विकास, सुशासन और जन कल्याण के स्वर्णिम वर्ष रहे। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में भारत ने अधोसंरचना विकास, आत्मनिर्भरता, निर्यात वृद्धि और आर्थिक मजबूती सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि और स्वच्छता अभियान जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर 5 जून से 21 जून तक देश भर में मां जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल सफलतापूर्वक पूरा होने जा रहा है और इन 12 वर्षों में देश की दशा और दिशा बदली है। हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की है, इतिहास बनाया है। एक तरफ देश में
अधोसंरचना का विकास हुआ है। देश आयातक से निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ा है, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा है। वहीं आम लोगों का जीवन सुलभ हुआ है, चाहे वो शौचालय योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से लोगों का जीवन आसान हुआ है। और ये जो परिवर्तन देश में 12 सालों में आए हैं, इन बातों को लेकर महाजन संपर्क अभियान, घर घर जाना, लोगों तक जाना, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करना, हितग्राहियों से मिलना, प्रदर्शनी लगाना, ये एक बड़ा अभियान 5 जून से लेकर 21 जून तक करने का निर्णय हुआ है। और पूरे देश भर में, हमारे प्रदेश में भी ये अभियान तेज गति से चलेगा। नीट पेपर लीक प्रकरण की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के बाद प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान बिना किसी ठोस कारण लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई लोग और मीडिया कर्मी घायल हुए हैं। बेज ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है और निराधार आरोप लगा रही है। आज एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के निवास का घेराव किया जा रहा था। मामला ये कि लगातार नीट का पेपर लीक, सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी, वही छत्तीसगढ़ में देखेंगे आप 8वीं 10वीं 12वीं में लगातार पेपर लीक। इन मामलों को लेकर आज शांतिपूर्वक घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाखड़ जी और प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित था। लेकिन इस शांतिपूर्वक घेराव में सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, इसकी कड़ी निंदा करता हूं। एक छात्र की सिर फट गया और कई छात्रों का हाथ फ्रैक्चर हुए और 50 से अधिक छात्र घायल हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या लोकतंत्र में आवाज नहीं उठाया जा सकता? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती? शांतिपूर्वक आंदोलन भी इस सरकार में नहीं किया जा सकता? एक तो अपराध रुक नहीं रहा है और सुशासन सिर्फ नाम मात्र का है, लेकिन जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं। और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस लगातार चुनाव हार हार के बौखला गई है और इनका आपस में इतना सिर फुटबॉल हो रहा है कि आपस में ही लड़ने भिड़ने में लोग व्यस्त हैं और इसलिए आज उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन है। आज लगातार हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए बेवजह इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से सुशासन तिहार के दौरान ड्रिलबाजी न करने की चेतावनी को लेकर उठे विवाद पर मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य जनता के हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाना है। उन्होंने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपसी सामंजस्य के साथ मिलकर जनता के हित में कार्य करें, यही लोकतंत्र की वास्तविक भावना है। ये जनप्रतिनिधि का तो एक ही कर्तव्य है, जनता के हक अधिकार के लिए आवाज उठाना, जनता के हक अधिकार के लिए बात करना, और उसके लिए वो काम कर रही है। इसमें कोई रीलबाजी नहीं होती और अधिकारी और
हमारे जो जनप्रतिनिधि दोनों मिलके जनता की सेवा कर रहे हैं, तो हम दोनों को मिलके काम करना है और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करना। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस के उस दावे को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि प्रदेश में कमल का फूल मुरझा गया है। मंत्री खुशवंत साहब ने कहा कि क्या मुरझाया है और क्या मजबूत हुआ है, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव और हालिया निकाय चुनावों में जनता ने भाजपा के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा लगातार बड़ी जीत दर्ज कर रही है और निकाय चुनावों से मिली सफलता जनता के विश्वास और समर्थन का प्रमाण है। मुरझाया क्या है और टूटा क्या है ये तो सबको मालूम है। 2023 में भी बताया है, 2024 में भी बताया, निकाय चुनाव में और उपचुनाव में भी आप देखे हैं कि 5 नगर पंचायतों का चुनाव था जिसमें 3 में बीजेपी जीती और वो भी ऐतिहासिक मतों के साथ जीती है और पार्षदों के साथ भी जीती। एक निश्चित एक भूमिका में हुआ, लेकिन वहाँ की जनता ने भी, वहाँ के जो हमारे पार्षद हैं 15 में से 10-10 पार्षदों को जीत हमको दिलाई है। तो छत्तीसगढ़ की जनता आज खुशहाल है, खुशी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ